हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी के क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 6, जिसमें बेसिकली दो पोएम्स हैं। पहला है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरा है फसल, जो कि नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। तो इससे बनने वाले जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसे आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये जो हिंदी बुक है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, इसे झारखंड में जो एग्जाम होने वाला है उत्पाद सिपाही का, इसे पेपर 2 में एक सिलेबस बनाया गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अभी पढ़ेंगे। चलिए, कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं उसमें कवि से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, पहला है नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। तो नागार्जुन का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। ठीक है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। अगला है नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। तो नागार्जुन का जन्म हुआ था दरभंगा जिले के सतलखा गांव में। कहाँ पर हुआ था? दरभंगा जिले के सतलखा गांव में, जो कि बिहार राज्य में है। किस राज्य में है? बिहार राज्य में। आगे है नागार्जुन का मूल नाम क्या था। तो नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था नागार्जुन का मूल नाम? वैद्यनाथ मिश्र। चलिए आगे चलते हैं। नागार्जुन का आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई। तो नागार्जुन का आरंभिक शिक्षा हुई थी संस्कृत पाठशाला में। नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा हुई थी किस पाठशाला में? संस्कृत पाठशाला में। ठीक है। नागार्जुन भारत में अध्ययन के लिए कहाँ कहाँ गए। तो नागार्जुन जो थे वो भारत में पढ़ने के लिए सबसे पहले वे गए थे बनारस, और उसके बाद वे गए थे कलकत्ता। ठीक है। फिर है बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु नागार्जुन किस वर्ष श्रीलंका गए। यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नागार्जुन जो थे वो श्रीलंका भी गए थे। तो कब गए थे, कितना ईस्वी में गए थे वो श्रीलंका? तो वो गए थे 1936 ईस्वी में। कब गए थे? 1936 ईस्वी में। ठीक है। फिर है कि कितने वर्षों के प्रवास के पश्चात नागार्जुन जो थे वो 1938 ईस्वी में वापस स्वदेश लौटे। यानी कि जब वे श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु, तो वे 1936 ईस्वी में गए थे। तो वे कितने वर्ष के बाद वापस भारत लौटे? तो देखिए, 1936 में वो गए थे और 1938 में वो रिटर्न हो गए। तो कितना साल हुआ? 2 साल। ठीक है। तो 2 वर्ष के पश्चात वो भारत अपना देश लौट गए। चलिए अगला है नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्तित्व थे। यानी कि नागार्जुन जो थे वो किस स्वभाव के व्यक्तित्व थे। यानी कि वो किस स्वभाव के व्यक्ति थे। तो वे थे घुमक्कड़ी तथा अक्खड़। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा घूमने वाले व्यक्ति थे। ठीक है। आगे है कि नागार्जुन का संपूर्ण कृतित्व जो है वो किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो उनके द्वारा जो लिखा गया, जिसको हम लोग कृतित्व के नाम से जानते हैं, वो प्रकाशित हुआ नागार्जुन रचनावली के नाम से। किस नाम से? नागार्जुन रचनावली के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन रचनावली में कुल कितने खंड हैं। तो नागार्जुन रचनावली में टोटल खंडों की संख्या है 7। कितने हैं? टोटल खंडों की संख्या 7 है। ठीक है। नागार्जुन रचनावली में टोटल कितने खंड हैं? 7 खंड। चलिए आगे है किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये जो थे नागार्जुन, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। किस भाषा की कविता के लिए? तो उनको प्राप्त हुआ था मैथिली भाषा की कविता के लिए। किस कविता के लिए? मैथिली भाषा की कविता के लिए। आगे है कि मैथिली भाषा में नागार्जुन जो हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध हैं, या तो किस नाम से जाने जाते हैं। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। ठीक है। तो नागार्जुन जो है वो मैथिली भाषा में यात्री के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं वो? यात्री के नाम से।
चलिए आगे है, नागार्जुन ने किस भाषाओं में रचना की। तो नागार्जुन जो थे वो किन किन भाषाओं में अपनी रचना की। तो वे रचना किए हिंदी में, मैथिली में, संस्कृत में तथा बांग्ला भाषा में। याद रखना है 4 भाषा में उन्होंने रचना की थी। पहला हिंदी, दूसरा मैथिली, तीसरा संस्कृत और चौथा बांग्ला। चलिए अगला है, नागार्जुन को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है। तो नागार्जुन को किस उपनाम से जाना जाता है। तो उनको जाना जाता है आधुनिक कबीर के उपनाम से। किस उपनाम से। तो आधुनिक कबीर। आगे है, नागार्जुन का देहांत कब हुआ। तो नागार्जुन का देहांत हुआ था 1998 ईस्वी में। नागार्जुन का देहांत कब हुआ। 1998 ईस्वी में उनका मृत्यु हो जाता है, यानी कि देहांत होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यह दंतुरित मुस्कान कविता से। कहा गया कि यह दंतुरित मुस्कान में किसके सौंदर्य को बताया गया है। तो यह दंतुरित मुस्कान जो कविता है उसमें नवजात शिशु की मुस्कान के सौंदर्य को बताया गया है। यानी कि कवि जो हैं नागार्जुन वो कहते हैं कि जब नवजात शिशु जो होता है, यानी कि 2-3 महीने का जो शिशु होता है, जब उसके छोटे छोटे दांत जब उग आते हैं, ठीक है, तो जब वो मुस्कुराता है तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। यानी कि उसके सौंदर्य का जो वर्णन किए हैं वो कहाँ पर किए हैं, यह दंतुरित मुस्कान कविता में। ठीक है। आगे है कि खेलने के बाद बच्चे का शरीर किससे भर जाता है। तो खेलने के बाद जो बच्चे का शरीर होता है वो धूल से भर जाता है। किससे भर जाता है, धूल से। आगे है कि धूल से भरा बालक का शरीर किसके समान है, या धूल से भरा बालक का जो शरीर होता है वो किसके समान दिखाई पड़ता है या प्रतीत होता है। तो वो दिखाई पड़ता है कमल के फूल के समान। किसके समान दिखाई पड़ता है, कमल के फूल के समान। चलिए अगला है कि कवि का मन किसकी भांति नीरस और ठूंठ हो गया है। तो कवि का मन जो है वो किसकी भांति नीरस हो गया है और ठूंठ हो गया है। तो उनका मन जो है वो बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूंठ हो गया है। याद रखना है किसके भांति, बांस और बबूल की भांति। नेक्स्ट है, कविता में किस रस का समावेश है। तो कविता में किस रस का समावेश है। तो इसमें है वात्सल्य रस का समावेश है। किस रस का समावेश है, वात्सल्य रस का। ठीक है, यानी कि प्रेम रस का। चलिए आगे है कि कवि किससे आकर्षित होता है। तो कवि जो है वो आकर्षित होता है किससे, शिशु की मुस्कान से। कवि किससे आकर्षित होता है, तो शिशु की मुस्कान से। चलिए अब है फसल चैप्टर से। तो कहता है कि फसल कविता के अनुसार फसल पैदा करने में किसके पानी का जादू काम करता है। तो ये नदियों के पानी का जादू का काम करता है। ठीक है। आगे है, फसल तैयार करने में कितने किसानों का मेहनत लगते हैं। तो फसल को तैयार करने में असंख्य किसानों के मेहनत लगते हैं, यानी कि बहुत सारे किसानों के मेहनत लगते हैं। अगला है, कविता के अनुसार फसल किसका सम्मिलित रूप है। तो कविता के अनुसार जो फसल है वो किसका किसका सम्मिलित रूप है। तो ये सम्मिलित रूप है पानी का, मेहनत का, मिट्टी का, सूर्य की किरण का, मंद हवाओं का, स्पर्श का। तो ये सभी चीज़ों को याद रखना है। किसका, पानी का, मेहनत का, मिट्टी का, सूर्य की किरण का, मंद हवाओं का, स्पर्श का। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसमें और सारे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।